अब हम पढ़ना शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पढ़ चुके हैं और लीनियर मोशन भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे आरसीएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बीसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं और एसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा, ज़्यादा परेशान नहीं होना। बच्चे रोटेशन वाले टॉपिक में ज़्यादा परेशान होते हैं, मैं मानता हूँ। देखो, मान लो तुम कोई भी रिजिड बॉडी मान लो। रिजिड बॉडी बहुत सिंपल, मतलब कोई सॉलिड बॉडी, जैसे हमने मान लिया है ये, मान लो कोई सॉलिड बॉडी है। जो ये रिजिड बॉडी मिलके बनती, किससे बनती? पार्टिकल से मिलके बनती है। मतलब ये ढेर सारे इस पे पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? पार्टिकल्स हैं। रोटेशन किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट होता है, कहीं ना कोई उसकी एक्सिस होती है कि नहीं। जहाँ भी अगर रोटेशन की बात होती है तो वहाँ हमेशा एक्सिस की तो बात होती है कि नहीं। जैसे अगर मैं मानूँ कि मैं 10 मीटर दूर हूँ, 10 मीटर कहीं ना कहीं से दूर होते हो कि नहीं। ऐसे ही अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रही होती है। बिना एक्सिस के तो ऐसा है नहीं कि बिना एक्सिस के रोटेट हो जाने लगे। रोटेशन होता है वो दो पे होता है। एक पाइवोट होता है, पाइवोट एक्सिस, और एक जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है उसके अबाउट होती है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, अभी हम सिंपल से करेंगे। पाइवोट है, जैसे मान लो यहाँ हमने ऐसे लिया, यहाँ से ये रोटेट हो रही है, ये रोटेशनल एक्सिस है। मान ली ऐसी चीज़ वो रोटेट हो रही है। बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब इसी चीज़ के बारे में समझेंगे। तो ये है, तो हम इसे एक्सिस बना लेंगे, ताकि एक्सिस बनाने से क्या होता है, हमारा कोई चीज़ आसान हो जाती है। ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये जेड एक्सिस हो गई है, और ये हमने वाई एक्सिस बोल दिया है। बहुत सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिया, एक जनरल पॉइंट ले लिया है, एक जनरल पार्टिकल्स पकड़ लिया है। क्या है? पी पार्टिकल्स हमने पकड़ लिया है। इतनी चीज़ समझ लो कि अगर जैसे सर्कुलर मोशन आता होगा उसे रोटेशनल मोशन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए जो सर्कुलर मोशन की हमने जो वीडियो बनाई है, जो बताया है, उसमें वो देख लेना। बहुत कुछ देखना, तुम्हारा ऐसे चुटकियों में ऐसे क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो, तो ये सोच लो कि हर मतलब पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन ही रोटेशनल मोशन बनता है। हमने एक सिंपल से पार्टिकल्स के बारे में पकड़ लिया है। तो जैसे अगर मान लो, जैसे अगर मैं ऐसे ये ले लूँ, जैसे देखो बहुत सिंपल सा एक बनाते हैं। ये रहा, ये पॉइंट रही, क्या हमने इसके अकाउंट लिया। अगर मान लो इस पार्टिकल्स को लेते हैं तो ऐसे देखो सर्कल बना देगा कि नहीं, रोटेट हो रहा है कि नहीं, ये पेन रोटेट होती हुई देखा है। ऐसे इस पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है। अभी यहाँ था, कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मान लो ये पार्टिकल से यहाँ आ गया है। इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है। पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन इसके रेफरेंस में, तो जितनी दूरी यहाँ थी उतनी ही दूरी यहाँ रह जाएगी। जब ये पूरा ऐसे राउंड लगा लेना, बोले एक सर्कल सा बनता हुआ दिखेगा कि नहीं तुम्हें, ऐसा सर्कल सा बनता हुआ दिखेगा। तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ना। जैसे मान लो यहाँ आर वेक्टर था, तो यहाँ मान लो आर डैश वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, पी पॉइंट है। जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं हम ओमेगा। ये क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कोई ना कोई थीटा कवर किया है कि नहीं किया है? तुमको बिल्कुल करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मान लो ये थीटा, इसको हमने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री है। तो ये थीटा क्या है? ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या देख लिया है? ये थीटा क्या होगा? हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन हो तो इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बात तब आती है जब मतलब जैसे अगर मान लो कोई चीज़ रोटेट हो रही है, अगर उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ती जाएगी, समझ एंगुलर स्पीड अगर बढ़ती या घटती है तो वहाँ अल्फ़ा की बात होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी कहानी इतना है। रोटेशन बहुत प्यार से समझाऊंगा, अब ज़्यादा बिल्कुल मत घबराना। देखो इसकी ओमेगा है, देखो क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है तुम बहुत सिंपल सा आराम से जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो थीटा अपॉन टी। अब देखो एक चीज़ तुम्हें याद रखने वाली बात है, जैसे मान लो यहाँ से लेके एक्सिस थी, ये फर्स्ट पार्टिकल इसका नाम है पी, इसका नाम है पिंटू। ये सेकंड पार्टिकल है सी है, इसका नाम है चिंटू। और ये पहले ऑब्जेक्ट मान लो ये बॉडी ऐसे थी, ये बॉडी ऐसे थी, ये बॉडी अब अगर मान के चलते हैं कि बॉडी यहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 मीटर थी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मीटर थी, तो ये चिंटू की पोजीशन यहीं रह जाएगी कि नहीं 1 मीटर पे, और पिंटू की पोजीशन 2 मीटर पे रहेगी। चाहे पिंटू, चिंटू और मिंटू कोई भी पार्टिकल्स हो, तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। सेम एंगुलर वेलोसिटी, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते परेशान भी होते हैं। सेम एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज ऑल हैव, क्या है, ऑल हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, सबके पास सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ को याद रखना। और तुम एक जानते हो कि लीनियर वेलोसिटी बी इक्वल टू होता है ओमेगा आर। क्या होता है ओमेगा आर, देखो ओमेगा थीटा और टी पे डिपेंड कर रहा है। टाइम सबका सेम है, टाइम तो अलग अलग हो नहीं सकता है। ओमेगा मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा पे आ रहा है कि नहीं। अगर दो पार्टिकल्स का थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। लेकिन जो बी है वो दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है। एक एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा आर पे। आर वो होता है कि डिस्टेंस यहाँ से लेके, देखो एक्सिस से लेके उस पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है उसको हम आर बोलते हैं। देखो मान लेते हैं कि आर चिंटू की 1 है तो आर 2 पिंटू की कितनी है, पिंटू की पता है, पिंटू की 2 मीटर। और हमें मान कर चलते ओमेगा की वैल्यू सब में हमने 10 मान ली है, तो जो B1 मतलब पिंटू की वेलोसिटी है वो कितनी है, ये 2 × 10 हो जाएगी, ये 20 तुम्हें देखने को मिलेगी। और B2 मतलब चिंटू की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 × 10, ये 10 देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज होते हुए तुम्हें दिखती है। इसकी बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ेदार पढ़ाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट करते जाना। इसका मतलब है कि ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज ऑल हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। इतनी चीज़ जान गए, समझ गए हो। ये रोटेशन में ओमेगा होता है, जैसे देखो वहाँ बी होता है, यहाँ ओमेगा होता है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वहाँ एक्सेलरेशन होता है, यहाँ अल्फ़ा होता है। मतलब ये इसका एनालोगस है, एनालोगस मतलब आपस में मिलते जुलते हैं। वहाँ भी हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, क्या नहीं, वहाँ हमने क्या पढ़ी थी। अब देखो यहाँ हम पता क्या पढ़ने वाले, इक्वेशन ऑफ रोटेशन, ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो अगर तुम्हें 3 इक्वेशन वो याद हैं, बी इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर।
तो ये वाली तुम्हें रोटेशन में अपने आप याद हो जाएंगी। देखो बी ओमेगा है, ए अल्फ़ा है, टी तो टी ही रहने वाला है, वो इनिशियल वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट हो जाएगी, जो एस है वो थीटा में चेंज हो जाएगा। और देखो यहाँ रखो ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा नॉट, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई समस्या कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा है। अब इसके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे? डेरिवेशन करने से पहले थोड़ा तो मैं इसकी यूनिट के बारे में बता दें। देखो सुनो, वैसे ये जो थीटा होता है ना एक प्रकार का, तो मैं एंगल ही तो आ रहा है ना समझ में, कि बोलते हैं 30 डिग्री, क्या प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल इसने बनाया, वही है। तो जो इस यहाँ जो फिजिक्स में जो यूनिट लेते हैं वहाँ लेते हैं रेडियन। क्या लेते हैं? रेडियन। सिंपल में से RAD लिखते हैं। तो ओमेगा की यूनिट हो जाएगी क्या? थीटा अपॉन टी, तो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट फॉर्मूला तो ओमेगा अपॉन टी, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हम सिंपल सा डेरिवेशन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो रोटेशन इक्वेशन की, ये इन 3 इक्वेशन की बात तभी आएगी जब यहाँ कहाँ हो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के घूमने की स्पीड कम या ज़्यादा हो। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत एकदम से स्पीड बढ़ती जाए या फिर स्पीड कम होती जाए, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे इस इक्वेशन की बात तब करते हैं जब एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो। देखो बहुत सिंपल सा है, क्या जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन? देखो सिंपल सा है, अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, जैसे ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी होता है कि नहीं? तुम्हारा हम बहुत सिंपल सा जानते हो कि नहीं? देखो इसको यहाँ लाओगे, अल्फ़ा डी टी डी ओमेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। देखो एट टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पे हम ले रहे हैं, तो हमने ओमेगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी में ओमेगा नॉट ले रही है, मतलब ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और मान लो एट टी इक्वल टू टाइम मतलब टी, मतलब अगर हम 10 सेकंड 12 सेकंड जितने भी देखने चाहते हैं उतने पे, जैसे मान लो हमने 10:10 पे हमने कोई चीज़ रोटेट करना स्टार्ट की, फिर 10:12 पे देखना चाहें, मतलब 12 मिनट, इन सब पे बात करेंगे, धीमे धीमे सब क्लियर होता जाएगा। तो ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा डी टी, इस इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं कि हमारी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ हो रही है? ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, और टाइम कहाँ से? 0 से लेके टी तक। हल्का फुल्का सस्ता वाला इंटीग्रेशन तो मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन की पार्ट पढ़ाया था। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा इक्वल टू, जो चीज़ कांस्टेंट तो उसे बाहर ले लेते हैं, अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा टी 0 से टी। सिंपल सी कुछ नहीं, तो अपर लिमिट रख दो फिर लोअर लिमिट रख दो, पहले इसको पुट करो तो ओमेगा, फिर इसको पुट करो ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, पहले इसको पुट करो टी और फिर इसको पुट करो 0, तो ओमेगा तो क्या बनती? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टी। घूम फिर के तुम्हें वही पुरानी वाली इक्वेशन याद आ रही होगी, ओमेगा इसको इस साइड लाओगे, अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा नॉट। ये सिंपल सा सस्ता वाला डेरिवेशन है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। अगर देखो तो अल्फ़ा इक्वल ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। ये कैसे होता है? जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी होता है ना, ऐसे ही यहाँ एक कहानी होती है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो
नहीं होनी चाहिए। यही करेंगे, ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा। बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब देखो एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल टाइम पे हम क्या मान के चल रहे हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और फिर हम क्या चलते हैं, एट टी इक्वल टू टी, मतलब ये फाइनल कंडीशन होगी। तो थीटा इक्वल टू क्या, मतलब थीटा के बराबर। जैसे मान लो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट की और यहाँ तक पहुँच गए, तो ये यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो और यहाँ थीटा की वैल्यू ये थीटा हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सस्ता वाला इंटीग्रेशन करेंगे हम। क्या करेंगे, सस्ता वाला इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, जीरो से थीटा तक। और टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, जीरो से टी तक। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से अभी हल क्या पढ़ा हुआ है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। इसकी वैल्यू लो और इसमें रख दो। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये थीटा जीरो, थीटा और जीरो, जीरो से टी ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी और डी टी। इसको तुम सिंपल सा सॉल्व कर लोगे, कोई इंटीग्रेशन कोई ज़्यादा कठिन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये थीटा जीरो से थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा नॉट टी जीरो से टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर अपॉन टू। क्योंकि जानते हो कि जब तुम किसी चीज़ का एक्स अपॉन डी एक्स करते हो तो जैसे क्या करते हो, जैसे एन है ना, तो सिंपल सा एक चीज़ करते हो कि नहीं, कि एक्स एन प्लस वन अपॉन टू। जैसे एक्स डी एक्स करते हो तो क्या करते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एन प्लस वन है, टू हो जाता है। ऐसे सेम टू से हमने क्या किया है, टी डी टी, तो टी स्क्वायर अपॉन टू। इंटीग्रेशन है, काफ़ी आसान है। बायो वाले थोड़े परेशान होते हैं, मैथ वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पहले अपर लिमिट रखेंगे थीटा, 11वीं क्लास में हर किसी को प्रॉब्लम आती है, जीरो ओमेगा टी माइनस जीरो प्लस अल्फ़ा, यहाँ जीरो से टी यहाँ भी रखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो अपॉन टू, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर अपॉन टू। ये कौन सी इक्वेशन रही, ये रही सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब कौन सी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, अब हम करेंगे थर्ड के बारे में। कौन सी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन के बारे में। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टी। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। ये वाली क्या बन जाता है, ये बन जाता है ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल, देखो ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। कोई दिक्कत कोई समस्या, क्योंकि देखो इतनी सी कंडीशन है, ए अलग है, ए वाली चीज़ ये रही और ए वाली चीज़ ये रही है। बहुत क्लियर है, बहुत कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हमने कितना क्या करके लिया है कि अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, अल्फ़ा इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एट टी मतलब इनिशियल कंडीशन पे टाइम की वैल्यू जीरो होगी और थीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, लेकिन जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा नॉट होगी। एट टी मतलब कोई जनरल टाइम पे थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगी, ये ओमेगा हो जाएगी। ये मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
तो एक हम चमत्कारी काम करते हैं। चमत्कारी क्या, वो सस्ता वाला इंटीग्रेशन करेंगे। तो अल्फ़ा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, सस्ता वाला इंटीग्रेशन कर देंगे। ए लिया है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक जा रही है, ओमेगा नॉट से ओमेगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, तुमने देखा कि 0 से थीटा तक जा रही है। तुमने कहा 0 से लेके थीटा तक जा रही है। सिंपल सा क्या करेंगे, हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, अल्फ़ा डी थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट ओमेगा अल्फ़ा थीटा 0 से थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा। पहले अपर लिमिट रखो। देखो बेटा, इंटीग्रेशन में ज़्यादा घबराना नहीं। वैसे मैंने टॉपिक क्लियर किया है, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जाकर तुम्हें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है पूरा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और फिर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया है पूरा एक क्लियर। अभी तक हमने क्या किया, एक सिंपल सा सस्ता वाला इंटीग्रेशन किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा ओमेगा 1/2 कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, 2 यहाँ कर दो, 2 अल्फ़ा थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। इसको चाहे ऐसे लिखे रहने दो, चाहे ऐसे लिख लो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा प्लस ओमेगा नॉट। ये रही थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। कितना सस्ता, कितना सिंपल वाला, कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या नहीं हुई होगी यार। इतनी आसानी से बताएंगे कि चुटकी बजाते हो जाएगा सब कुछ चीज़ें। अब एक अपन सुंदर सा प्यार से क्वेश्चन करेंगे और फिर टॉपिक हो जाएगा बिंदास तरीके से क्लियर। देखो, रोटेशन में थोड़ा दिमाग ही रोटेट करता है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। बाकी थोड़ा अगर वीडियो यहाँ तक समझ में नहीं आया ना, यहाँ तक सुनिए, पीछे जाके रिवाइज करोगे, रिवर्स करके देखो, हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, ज़्यादा परेशानी होना, बहुत आसानी से हो जाएगा। जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे मैं बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर दूंगा। देखो, बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में सब क्लियर हो जाएंगे रोटेशन के। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड कर लो, क्योंकि हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ की मीनिंग समझेंगे। देखो, जैसे मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, फिर इसको मैं कैसे ट्राई करूँगा। तो क्या है कि इनिशियली अपन को क्या दिया रखा है, इनिशियली कंडीशन क्या है। इनिशियली हमारे पास कंडीशन ये है कि कोई ये व्हील है, जैसे मान लो ये व्हील है, इस पे मान लो ये एक्सिस है, इसका वो रोटेट कर रहा है, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया। तो मैं इसका हम पॉइंट के बारे में पूरा समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो जो टायर है 1200 बार घूमता है। फाइनली क्या होता है, उसकी जो रिवॉल्यूशन हो जाती है 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो, ये मिनट बात चल रही, तो हम लोग ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए कुछ नहीं कि देखो, इसको क्या लिखते हैं 120/60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड से 60 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे आंसर आ जाएगा 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या आ जाएगा, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और इसको 3120 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा 52 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। देखो, यहाँ ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुई, कितने टाइम में हुई, 16 सेकंड में। कितनी में चेंज हुई, 16 सेकंड। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। इसका मतलब है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए और ये फाइनल वेलोसिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसी चीज़ को अपन समझते हैं, बहुत बेसिक समझेंगे। फ्रीक्वेंसी वाला भी लफड़ापन नहीं पालेंगे, बहुत सिंपल सा। देखो, θ/t मतलब, जैसे देखो, ये कोई टायर था, ये एक्सिस थी, ये कोई हमने पॉइंट मान लिया था। क्या मान लिया था, ये पॉइंट मान लिया था। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा में चेंज आया कितने का, 90 डिग्री का। और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा, हमने मान लिया है 2 सेकंड।
तो इसकी हम ओमेगा पता है कैसे निकालेंगे। पहली बात एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ हम डिग्री में नहीं लेते, हम पाई की फॉर्म में लेते हैं। देखो 360 जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। इसका मतलब 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन 360 के बराबर। तो अगर हम कहें कि 90 किसके बराबर होगा, तुम कहोगे 2 पाई अपॉन 360 इंटू 90। ये से कैंसिल हो गया है, तो हमें कितना देखने को मिलेगा? ये 4 हो जाएगा, 4 पाई बाय 2। तो हम क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 अपॉन 2। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 4 रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? पाई अपॉन 4 रेडियन पर सेकेंड। देखो हमें मान के चलते हैं कि ये, अब इसका मतलब समझते हैं, 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में जो ये टायर है ना, जो हिमालय पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड में 20 बार आ जाता है। 1 सेकंड में 20 बार आ जाता है, मतलब 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन होते हैं, मतलब 20 बार आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 1/20 सेकंड। एक रेवोल्यूशन मतलब होता है कि 2 पाई कंप्लीट करना, या हम कहें 360 डिग्री रोटेट हो जाना। कितना हो जाना है? 360 डिग्री रोटेट हो जाना। तो हम ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? थीटा अपॉन टी। थीटा कितना रोटेट कर रहे हैं? 2 पाई। और टाइम कितना लग रहा है? 1/20। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? 2 पाई इंटू 20। मैं सब कुछ बताऊंगा, परेशान नहीं हो। मैं तुम्हारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी वाला चल रहा है, मैं वही बताऊंगा। कहीं कहीं इसी चीज़ को इनिशियल फ्रीक्वेंसी पता कैसे लिख देते हैं? देखो, क्योंकि देखो ओमेगा नॉट ऐसे लिखेंगे, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? इनिशियल फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और कहीं कहीं तो मैं 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमारे साथ मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, तो घुमा फिरा के वही आंसर आ जाता है। तो कहीं कहीं तुमने ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ये देखा होगा, कहीं कहीं तुमने ये देखा होगा। ये बात तब की हो रही है जब एक रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल कंप्लीट किया जाए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, तब जाके बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा है? 16 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू ओमेगा की आ जाएगी 104 पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 पाई अपॉन टाइम कितना लगा? 16। आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ये हो जाएगा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सारी वैल्यू तुम रख दोगे तो 1152 रेडियन इसकी वैल्यू आ जाएगी, पाई रेडियन हो जाएगा। ये इसका आंसर रहा। अगर तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट इन 16, कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 16 सेकेंड में आखिर कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं? थीटा अपॉन 2 पाई। देखो यही चीज़ कितनी आसान लगने लगी। देखो कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 16 सेकेंड, मतलब 16 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन हुए हैं, तो वो ही अपन आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो इसका होता है थीटा अपॉन 2 पाई। कितना होता है? थीटा अपॉन 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 1152 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 576। मतलब 16 सेकंड में 16
सेकंड में 576 रेवोल्यूशन हुए हैं, 576 रेवोल्यूशन। अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या रह जाए तो कमेंट्स में बड़ा बेहतरीन तरीके से लिखना, सॉल्यूशन देंगे, आगे वीडियो में बिल्कुल क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट्स रहेगा बिल्कुल क्लियर करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक काम कर सकते हो कि अपने कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्या करें? कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको एक कैसा लगा है पढ़ने में, कोई क्लियर हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न रह गई, जो भी जैसा भी लगा हो क्लियर बताएं। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करी जा सके। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो मैं कभी अपने स्टूडेंट को गधा बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट हर चीज़ सीखे। तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, ना कोई ज़्यादा रटाता हूँ, ना कोई परेशान। मैं बताता हूँ कि आखिरकार कैसे सॉल्व करना है। आंसर इसलिए दे दिया ताकि तुम वैल्यू रख के तुम आंसर मैच कर सको, और कोई बड़ी बात नहीं है। रेवोल्यूशन देखो, रोटेशन वाला पार्ट थोड़ा लगता है, बच्चे ज़्यादा परेशान होते, मुझे पता है। प्रैक्टिस करोगे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहुत कुछ मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। रोटेशन तो इतना मज़ेदार है कि क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है टॉपिक रोटेशन वाला, क्योंकि बहुत कुछ क्लियर होती हैं। तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। और